सदगुरु कहते हैं कब भजो सतनाम। घर किनारे बेमुख हो बैठे पुरत करते बदनाम। घर किनारे बेमुख हो बैठे पुत्र करते बदनाम। अरे बिरथा बूढ़ा अटपटावे अटपटाटो जाम। सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। खटिया से भूमि पर धर ले छोड़ चले धन धाम। खटिया से भूमि पर धर ले छोड़ चले धन धाम। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पड़ा है यम से काम। सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। सतगुरु समझा रहे हैं कि सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। व्यक्ति का बालपन खेल कूद पढ़ाई लिखाई में पूरा हो जाता है, ब्याह शादी हो जाती हैं, गृहस्थी में व्यस्त हो जाता है, तो समझा रहे हैं भाई कुछ भजन भक्ति कर ले, कभी सुमरन कर ले, ध्यान कर ले, सेवा कर ले। जब भी उसको चेतना नहीं लगी, फिर बूढ़ा हो गया, लाठी टेक के चलता है, धूप में निकलता तो धूप भी उसको सताती है, हाथों में झुर्री पड़ गई, आँखों की लाइट भी कम हो गई, दांत भी चले गए, कानों से सुनना भी कम हो गया। तो सदगुरु कह रहे भाई अब तो भजन भक्ति कर ले। कब करेगा? फिर भी उसको सुनाई नहीं पड़ रही। फिर और बूढ़ा हो गया, चारपाई पड़ गई, खांसी हो गई, और खांसी चारपाई पे बैठे बैठे खांसता है, खाली बोलता रहता, आदेश देता रहता, बच्चे भी नहीं सुनते, पत्नी भी नहीं सुनती, कहते बस पापा तो बोलते रहते, हाथ करते, उनके कुछ चलते नहीं, बरबराते रहते, वो भी ऐसा कह के चल देते हैं। तो सदगुरु कहते भाई अब तो भजन भक्ति कर ले, अभी तेरा समय है। फिर भी व्यक्ति नहीं चेत रहा। फिर कहते छोड़ खटिया से भूमि कर धर। जो हमने धन माया कमाई, जिस चारपाई पे सोए थे उसको भी लोगों ने छोड़ा लिया, उससे भी हटाकर नीचे ज़मीन पर रख दिया। छोड़ चले धन धाम। जो धन माया कमाया था सब छूट गया, लेकिन भक्ति धन नहीं कमाया जो हमारे साथ जाता। इसलिए भक्ति सुमरन करेंगे वही हमारे साथ जाएगा। इसी का नाम है सत्संग। जो सत्य का सहारा लेंगे, सत्य कर्म करेंगे, वही हमारे संग जाएंगे, और संसार में रहते हुए हम सत्य कमा सकते हैं। इन हाथों से हम किसी की सेवा कर सकते हैं, इन मुख से किसी को दुआ दे सकते हैं, है ना। इन कानों से अच्छी बात सुन सकते हैं, मुख से अच्छी बात कह सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, है ना। लेकिन इतना भी हम नहीं करते तो भगवान कैसे भला करेगा हमारा। हम तो मुख से गाली देते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, तो भगवान कैसे भला करेगा। इन कानों से कथा नहीं सुनते, गंदी गंदी बातें सुनते हैं, तो भगवान कैसे भला करेगा। इन आँखों से हम अच्छे ग्रंथ नहीं पढ़ते, प्रभु का दर्शन नहीं करते, तो प्रभु कैसे हम पे कृपा करेगा। इन पैरों से हम किसी तीर्थ धाम में नहीं जाते, माता पिता को तीर्थ धाम नहीं लेके जाते, तो भगवान कैसे कृपा करेगा, कैसे हमारा भला करेगा। भगवान तो भला जब ही करेगा जब हम कुछ चलेंगे। हम तो दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो भगवान तो उस रास्ते पे नहीं मिलेगा ना। भगवान तो अच्छाई वाले रास्ते पे मिलेगा। वो अच्छाई वाले रास्ते पे हम नहीं जा रहे तो भगवान हमको कैसे मिलेगा, कैसे भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए अच्छाई वाला रास्ता अपने हृदय में अपनाइए, और जब ही हमको भगवान का भी आशीर्वाद मिलेगा,
सतगुरु का भी आशीर्वाद मिलेगा, माता पिता का भी मिलेगा, जब ही हमारे पाप भी ख़त्म हो सकते हैं। वो नए अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो पाप कैसे होंगे, नहीं ख़त्म हो सकते ना। उसी को कहते हैं कि तेने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। हम अपना आंगन बुहार नहीं रहे, हमारा आंगन गंदा पड़ा है, तो भगवान उसमें कैसे आएंगे। इसलिए अपने हृदय रूपी आंगन में भक्ति रूपी फूल खिलाइए, ज्ञान रूपी फूल खिलाइए, सुमरन रूपी फूल खिलाइए, जब ही तो भगवान हमारे घर में आएगा, हमको आशीर्वाद देगा। हम ऐसा कर नहीं रहे